दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आपने दोस्तों और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्ले लिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और 20 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पांडव नृत्य किस त्योहार के समय किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, पांडव नृत्य किस त्योहार के समय किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों दीपावली के समय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। इसके अलावा दोस्तों ये जो पांडव नृत्य है ये किससे संबंधित है? तो जौनसारी से संबंधित है। जैसे हारुल नृत्य संबंधित है, अभी हाल ही में एग्जाम में बना था हारुल नृत्य दोस्तों, ये भी जौनसारी से संबंधित है। और इसमें जो रमतुला वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग होता है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी एक छोपती और है, छोपती वो रवाई जौनपुर क्षेत्र में विशेष रूप से एक जो कि श्रृंगार शैली का नृत्य है वो भी इन्हीं का है। तो जो पांडव है, पांडव नृत्य दोस्तों ये दीपावली के अवसर पर होता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिलों में दूधातोली स्थित है? किन जनपदों में दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है? तो अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली उपयुक्त सभी दोस्तों इन तीनों जनपदों में है दूधातोली पर्वत श्रृंखला। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड का पामीर भी इसे कहा जाता है, उत्तराखंड का पामीर। 5 नदियों का दोस्तों यहाँ से उद्गम होता है। कौन कौन सी? पूर्वी रामगंगा नहीं दोस्तों, वो है पश्चिमी रामगंगा। तो पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, हूनो, पूर्वी और पश्चिमी नयार। तो इनका दोस्तों जो 5 नदियां हैं इनका उद्गम होता है कहाँ से? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से। ये 3 जनपद हैं, इनमें दोस्तों फैली हुई है। और दूधातोली से याद आया कि दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो सच्चिदानंद भारती ने की थी दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस वर्ष गुरु नानक देव जी ने उत्तराखंड की यात्रा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1517 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो गुरु नानक देव ने उत्तराखंड की यात्रा की थी। और नानक मत्ता दोस्तों ये भी कहाँ है? उधम सिंह नगर में नानक मत्ता साहिब, तो इनके नाम पर नानक मत्ता। और हरगोविंद साहिब, हरगोविंद भी दोस्तों यहाँ आए थे, और ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है नानक मत्ता। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी नानक सागर बांध भी यही है उधम सिंह नगर में। और इनके जो शिष्य थे बाला व मर्दाना उनके साथ ही आए थे गुरु नानक देव। और रीठा साहिब भी गए थे, भी रीठा साहिब जो कि चंपावत में है। तो ये जगह हमारा 1517 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1974 में, 1974 में। तो ये दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी कल्याण सिंह रावत के द्वारा। मैती उनको कहा जाता है, कल्याण सिंह रावत मैती। और मैती आंदोलन दोस्तों कब? 1995 भी याद रखना आपको, 1996 भी याद रखना है, क्योंकि यूकेपीएससी 95 और यूके ट्रिपल एससी 1996 उत्तर दोस्तों, ये दोनों उत्तर मिल चुके हैं आयोग के द्वारा, अलग अलग आयोग के द्वारा। तो दोनों आपको याद रखने, बाकी दोनों ऑप्शन में होंगे नहीं, बाकी एक ही होगा। तो मैती आंदोलन दोस्तों 1996 में। तो ये हिमालय वन्यजीव संस्थान 1974 कल्याण सिंह रावत के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य का वह ताल वहां आज भी राजहंस पाए जाते हैं जहां राजहंस देखने को मिलते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों मंसूर ताल। सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का जो है ये बड़ा बड़ा ताल है, सहस्त्र ताल। और बांसुकी ताल दोस्तों ये टिहरी और रुद्रप्रयाग में है, और यहाँ लाल रंग का है, नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। यम ताल ये टिहरी में है, ये भी बर्फ से ढका रहता है, बर्फ हमेशा रहती है इस ताल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंसूर ताल। ये भी टिहरी और खतलिंग ग्लेशियर, जो खतलिंग ग्लेशियर है टिहरी में उसके पास ही है ये। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा मंसूर ताल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंदिर में केवल धनुष बाण की पूजा होती है? तो इनमें यहाँ पर पूछा गया है धनुष बाण की पूजा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्यानधुरा मंदिर चंपावत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर।
और इसके अलावा दोस्तों बाकी चंपावत में बालेश्वर मंदिर भी है। चंद्रबतनी तो अपना टिहरी वाला हो जाएगा। प्यानधुरा मंदिर चंपावत में है। पूर्णागिरी मंदिर चंपावत में है। अखिल तारिणी मंदिर ये भी चंपावत में ही है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी विश्वनाथ उत्तरकाशी में, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। और बालेश्वर मंदिर ये सप्तेश्वर मंदिर समूह में आता है बालेश्वर मंदिर, ये हो जाएगा हमारा प्यानधुरा मंदिर। अगला प्रश्न है, जसूली दत्ताल को किस कमिश्नर ने दानवीर महिला कहा था? तो ये कहा था दोस्तों, किसने कहा था? तो ये हो जाएगा हेनरी रैमजे ने। इनके ही कहने पर इन्होंने जो आश्रम के जो मार्ग में जो धर्मशाला होती दोस्तों, उसका निर्माण जसूली दत्ताल के द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखना है। कहा जाता है कि ये जैसे पानी की तरह पैसा ये बहाती थी, फिर रैमजे ने कहा तो फिर धर्मशाला का निर्माण कराया इनके कहने पर। तो हेनरी रैमजे इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और दानवीर महिला इन्होंने कहा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये पिथौरागढ़ से संबंधित थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, आजाद पंचायत का संबंध किस कांड से है? सल्टगोली कांड, पेशावर कांड, रवाई कांड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आजाद पंचायत का जो संबंध है ये हो जाएगा रवाई कांड से। तो रवाई कांड दोस्तों 30 मई 1930 को, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो गढ़वाल का जलियांवाला बाग है, वो जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है किसको? इस रवाई कांड को। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जो तिलाड़ी का मैदान है दोस्तों, किस नदी के तट पर है? तो वो है यमुना नदी के तट पर। बाकी पवार शासक कौन थे इसके समय? तो ये हो जाएगा दोस्तों, कौन थे? नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। सल्ट गोली कांड 5 सितंबर 1942 को ये भी हुआ था, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गढ़ रत्न के रूप में किसे जाना जाता है? तो गढ़ रत्न के रूप में दोस्तों जाना जाता है, ये हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी को। तो गढ़ रत्न के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इनका जन्म दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है राज्य प्रेरणा दिवस के रूप में। नरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्म, इनका जन्म वर्ष आ सकता है 1949 में इनका जन्म हुआ था। और खुचकुंडी दोस्तों एक इनकी बुक है, बुक का नाम है खुचकुंडी। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा। बाकी गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, कंफ्यूज नहीं होना है। गढ़ केसरी कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा नरेंद्र सिंह नेगी। अगला प्रश्न है, सिपरसार डबराल ने उत्तराखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति किसे माना है? किरात, कोल, खस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये माना दोस्तों कोल को। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो ग्रंथ है, जैसे जो साहित्य वाले ग्रंथ हैं, उनमें कोल को दोस्तों जैसे ग्रंथों में इनको मुंड या सबर नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और सिपरसार डबराल ने इन्हें कोल है इनको प्राचीनतम जाति माना है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल आपको याद रखना है। बाकी सिपरसार डबराल को दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, सिपरसार डबराल चारण को। तो चारण उपनाम से भी ये जाने जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा कोल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा? किस राज्यपाल का जो कार्यकाल है सबसे कम रहा? गुरमीत सिंह दोस्तों वर्तमान में है। सुरजीत सिंह बरनाला ये पहले थे। मार्गरेट अल्वा पहली महिला। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों BL जोशी। BL जोशी या बनवारी लाल जोशी। तो 2007 से दोस्तों 2009 तक ये रहे थे। बाकी आपको दोस्तों राज्यपालों का थोड़ा बहुत कि कब से कब तक थे, हालांकि पूरी डेट आपको इस दिन से उस दिन तक इतना याद नहीं भी रहे, थोड़ा मोटा मोटा अंदाजा जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल बन रहे हैं। तो 2007 से लेकर 9 तक थे, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और फिर मार्गरेट अल्वा तो फिर उसके बाद ही आई, 9 के बाद 12 तक रही थी मार्गरेट अल्वा। बाकी गुरमीत सिंह आपको पता ही है कि वर्तमान में है। और जो बरनाला थे दोस्तों ये पहले थे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा इनका, कि पूरी डेट आपको याद नहीं रखनी है, बस थोड़ा कि किस साल से किस साल तक तय करके थोड़ा बहुत। अगला है, उज्जैनी देवी का मंदिर तथा उज्जैन नामक गांव कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों काशीपुर में। काशीपुर में हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और काशीपुर का पूरा नाम दोस्तों कोविसाण था।
गोविसाण, उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और खोखरे का टीला, ये भी काशीपुर में है। चंद काल में दोस्तों काशीपुर को कहा जाता था, चंद काल में काशीपुर को कहा जाता था दोस्तों, कुछ मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चंद काल के लिए कुछ अलग नाम था काशीपुर के लिए, तो अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से उसे लिखिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, काकड़ी घाट आश्रम किस नदी के तट पर है? काकड़ी घाट दोस्तों जब आप नैनीताल से या हल्द्वानी से अल्मोड़ा को जाएंगे तो ये रास्ते में होगा, तो अलकनंदा पूरी रामगंगा का दोस्तों मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा कोसी नदी। तो कोसी नदी बिल्कुल आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की दोस्तों सोमवारी महाराज ने। और बोध गया भी कहा जाता है, विवेकानंद की भी वहाँ मूर्ति है, तो विवेक बोध गया भी कहा जाता है इसको, उत्तराखंड का बोध गया, तो काकड़ी घाट को ही कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कोसी नदी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस नदी को ऋग्वेद में हिरण्यवती नदी कहा गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा था आयोग ने, तो हिरण्यवती नदी कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अलकनंदा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अलकनंदा ऑप्शन में है नहीं, तो थोड़ा गलत टाइप हो गया, ये मंदाकिनी की जगह अलकनंदा आप कर लीजिए। तो अलकनंदा दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि आयोग ने इस प्रश्न को पूछा हुआ है, अलकनंदा का उद्गम होता है सतोपंथ ग्लेशियर से। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस कमिश्नर के शासनकाल को एटकिंसन ने माँ बाप सरकार कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको रैमजे नहीं करना है, ये करना है दोस्तों ट्रेल ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जॉर्ज विलियम ट्रेल। ट्रेल दोस्तों महत्वपूर्ण है, ट्रेल से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। 1816 में दोस्तों उत्तराखंड में जो डाक सेवा प्रणाली है वो ट्रेल के समय शुरू हुई थी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी 1821 में पौड़ी जेल, ये भी आया था, अभी पेपर में पूछा गया था 1-2 साल पहले। और 1816 में अल्मोड़ा जेल, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और एक जेल दोस्तों 1872 भी, जो घनश्याम जोशी जी की बुक या गूगल में मिलेगा। अब दोस्तों अल्मोड़ा में जो अलग अलग जेल हैं, 2 जेल हैं, तो उनके लिए अलग अलग कहीं पर देखने को मिलता है, हालांकि ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी ट्रेल से दोस्तों बहुत कुछ है ट्रेल के बारे में, इनके बारे में कभी डिटेल में दोस्तों पूरे कुमाऊं कमिश्नर पर डिटेल नोट्स दोस्तों बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पौड़ी से हितैषी नामक पत्र का प्रकाशन हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1936 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और किसने किया था संपादन? तो ये जाएगा पीताम्बर दत्त जोशी ने, पीताम्बर दत्त परबोला। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और राज्य का उत्तराखंड का प्रथम जो दैनिक पत्र था वो कौन था? वो था दोस्तों पर्वतीय। वो कौन था? वो था पर्वतीय। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, चिपको आंदोलन की सूत्रधार कौन थी? तो बिल्कुल आसान है, तो ये हो जाएगा दोस्तों गौरा देवी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। गौरा देवी का जन्म दोस्तों लाता गांव में हुआ था। ये भी गांव भी आ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी बन सकता है प्रश्न। और चिपको आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? तो 1974 में। और गौरा देवी को अभी पूछा गया था कुछ टाइम पहले कि इस गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला था? तो 1986 में मिला था। तो ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गौरा देवी। लक्ष्मी दोस्तों टमटा है, ये मुंशी हरिप्रसाद टमटा की ये पत्नी है, इन्होंने भी समता का प्रकाशन किया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना किसने की? बिश्नी देवी सा नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली सरला बहन या मीरा बहन? तुलसी देवी भी नहीं होगा, तुलसी देवी जोहार क्षेत्र की थी। मीरा बहन या सरला बहन? दोस्तों इन्हीं में से है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सरला बहन ना होकर के ये होगा मीरा बहन। सरला बहन दोस्तों कौसानी से, मीरा बहन दोस्तों ये थी गांधी जी की ये भी शिष्या थी। और मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो मैडलेन स्लेट था, मैडलेन स्लेट था। और सरला बहन का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनका नाम क्या था करके। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मीरा बहन। अगला प्रश्न है, मेमोयर्स ऑफ देहरादून के लेखक हैं। मेमोयर्स ऑफ देहरादून दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा GRC विलियम्स। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मेमोयर्स ऑफ देहरादून। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चोत सिंह नेगी, पातीराम, HG वाल्टन
ये दोस्तों सभी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है इनसे प्रश्न। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, ज्योतिराम कांडपाल ने उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी। दोस्तों ये की थी देघाट अल्मोड़ा में। तो देघाट दोस्तों ये कहाँ है, तो ये हमारा अल्मोड़ा में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ज्योतिराम कांडपाल दोस्तों ये पेशे से शिक्षक थे, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और इनसे एक प्रश्न और बनता है ज्योतिराम कांडपाल से। दोस्तों इन्होंने जो सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में जो गुजरात के धरासना में नमक डिपो पर धरना प्रदर्शन हुआ था, जो उसमें भी भाग लिया था इन्होंने, ज्योतिराम कांडपाल ने। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देघाट में। बाकी दोस्तों जनपद नहीं पूछा है, देखिए सोमेश्वर पूछा है, मुनस्यारी पूछा है, देघाट, कौसानी, तो इस तरह से पूछा है। बाकी जनपद के हिसाब से नहीं पूछा है, थोड़ा आपको डीप डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देघाट में। दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।